वारिस पठान, खुश तो बड़े होंगे आप कि आपकी चर्चा हो रही है, लेकिन फिर ये भी एक सच्चाई है कि शिवपाल यादव बाहर आए और बोले हो गया, हमको इनकी जरूरत नहीं है। इसके बाद अखिलेश जी फौरन आ रही हूं। देखिए अंजना जी, अभी मुसलमानों ने डिसाइड कर लिया है तमाम ने कि अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। ये जो चैंपियंस ऑफ सेकुलरिज्म ने इतने बरसों से हमारा जो वोट लिया, इख्तिदार पर बैठे कुछ काम नहीं किया, अब उनको टाटा बाय बाय। आप उसी के साथ जाएंगे जो हमारे हिस्सेदारी की बात करेगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करेगा, हमारा डेवलपमेंट विकास के लिए आगे बढ़ेगा, कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा रहेगा, उसी के साथ जा रहा है। उसका नतीजा आपने देखा, पूरे बिहार के अंदर अब 26 पर 5 पे जीते। हमने वहां भी कहा था साथ में आओ, अलायंस करेंगे, सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो, आओ मिलके बीजेपी को हराएंगे। नहीं आए, हम 26 पर के 5 तो ऐसा ही जीत गए। हमने 6 तो मांगा ही था। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आप देख लो, इसके पहले जब नगर परिषद का चुनाव आया 85 पे वहां जीत गए। अब अभी जो नगर इसका चुनाव है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पूरे महाराष्ट्र में 125 सीटों के ऊपर जीते। और यकीन मानो अंजना जी, 125 में से 6 हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहन जीते हुए हैं। यानी हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों ने वोट दिया। उतना ही नहीं, आपको याद दिला दूं, मुंबई के अंदर हमने जिसको बीएमसी इतनी बड़ी जो 75,000 करोड़ का बजट वाली है, वहां पे जिसको गठ नेता बनाया ना, हमारा नॉन मुस्लिम भाई विजय उबाले को हमने बनाया। चलिए बताइए, कोई है इनमें ताकत? क्योंकि लोगों ने मान लिया असद ओवैसी साहब को अपना नेता, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पार्टी मान लिया विकल्प के तौर पे। यही एक वो पार्टी है जो हमारा काम करने में विश्वास रखती है, मानती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी का बोलने वाला गढ़, जो गढ़ था उनका, इतने 25 साल से गोवंडी पूरा टाइट टाइफिस पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। 6 कैसे पार्षद हमारे वहां से जीत गए। समाजवादी की साइकिल के दोनों टायर पंक्चर कर दिया, हैंडल को कूड़ेदान में उठाकर फेंक दिया। ड्रग मुक्त डेवलपमेंट वहां पे करेंगे हम पूरी तरह से, गोवंडी की आवाम ने जनता का फैसला सुना दिया। और बिल्कुल यकीनन बात है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के पेट में तो दर्द शुरू हो गया इनके। अब बैगिंग बोलने के किसी के पास नहीं जाएंगे, आना है साथ में, आइए बराबर से बात करेंगे अलायंस की, और जो भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता डिसाइड करेंगे उसके ऊपर होगा। अब ये नहीं कि आपसे कोई हाथ क्यों नहीं मिलाता है? दिखाइए इनको, वारिस जी को। वारिस जी, आपसे कोई हाथ क्यों नहीं मिलाता है? आपसे कोई हाथ क्यों नहीं मिलाता? हाथ मिलाते हैं नहीं, कोई नहीं मिलाता। अरे आपसे नहीं मिलाता है, क्यों नहीं मिलाता है? कोई वजह होगी ना। अरे जब आईने के सामने जाते होंगे, अरे नहीं मिलाते, क्यों नहीं मिलाते? क्या गड़बड़ है? कब तो सोचते होंगे हम में क्या ऐसा है? अरे वजह है भैया, अरे ये आपने अहंकार, ये अपने अहंकार घमंड गुरूर में चूर है, उनको चूर रहने दो। हम जमीनी तौर के ऊपर अपना काम करते हैं, पूरी जगहों के ऊपर हमारी पूरी कमेटियां बन गई है। ठीक है, आशुतोष जी एक रिस्पांस देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं आपका टायर पंचर करते रहते हैं वो साइकिल का। छोटा सा रिस्पांस, फिर मैं जाऊंगी अखिलेश जी के पास। नहीं अंजना जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी पहले से ही तैयार है। 2024 में एआईएम लड़ी तो थी, कितने % वोट पाए, और 2022 में कितने % वोट पाए, जरा अपनी हकीकत देखें। और क्या ये पूरी दुनिया नहीं जानती है कि एआईएम जो है वो उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के पीछे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बुलडोजर लेके पीछे पड़ी हुई है। जब लगातार नहीं करते इसमें कार्रवाई नहीं होती। आज हमारे पास समाजवादी पार्टी नहीं करते इसमें कार्रवाई नहीं होती भाई। व्हाइट कॉलर लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए ये शुरुआत की कहानी है। समाजवादी पार्टी अपने आप से मजबूत है। हमारे पास काला धंधा गोरे लोग नहीं है भाई, क्लीन काम करते हैं। नहीं वारिस भाई, आपके ऊपर नहीं कह रहे, लेकिन आप ये बताइए कि आप चुनाव लड़ते हैं, तेलंगाना में आप तक सरकार क्यों नहीं बना पाए? जरा बताइए, हैदराबाद में सरकार क्यों नहीं बना पाए? लेकिन आपको वही जरूरत पड़ती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं। आप पहुंचते हैं बिहार में। अच्छा, समाजवादी पार्टी तय करेगी कि कौन सी पार्टी कहां चुनाव लड़ेगी? क्या मजबूत? नहीं, ये तो आशुतोष जी सबसे सबसे जो जिसको कहते हैं बोगस दलील यही होती है कि वो जानबूझ के यूपी आ रहे हैं। अरे दिल्ली में कौन सा वो आए थे? दिल्ली में थोड़ी चुनाव लड़े थे, बीजेपी जीत गई। अनेकों राज्य हैं जहां वो नहीं लड़ते हैं। मैं कह रहा हूं जहां पे भाजपा कांग्रेस सीधे है वहां नहीं लड़ते, ये जाके राजस्थान में नहीं लड़ेंगे। क्यों आपको आम आदमी पार्टी नहीं दिख रही है? क्षेत्रीय दल है इतनी बड़ी, जहां पे क्षेत्रीय दल मजबूत है। आम आदमी पार्टी है कहां पर है? अखिलेश जी, आज तो आशुतोष जी आपको दिल्ली में भी मजबूत कह रहे हैं, चाहे सीटें आए ना आए। लेकिन बड़ा सवाल आज क्या ये बन गया है कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता हो या फिर समाजवादी पार्टी के अंदर खेमे जो ग्राउंड पर लोग हैं, वो ये चिंता कर रहे हैं कि वोट तो ये काटते हैं, कई सीटों पर इनका वोट जो है वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा होता है। अंजना जी, आपने इस बहस की शुरुआत की एक महत्वपूर्ण विषय से कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारी डेमोग्राफी और धर्म परिवर्तन ज्यादा जोर से हो रहा है। 10 साल से ये सुना जा रहा है।
और इस तरह के झूठे बात या इस तरह का खौफ दिखा करके एक्चुअल में धर्मस्थलों का परिवर्तन किया जा रहा है, धर्माचार्यों का परिवर्तन किया जा रहा है और धर्माचार्यों से बदला लिया जा रहा है। डेमोग्राफी बदलने से ज्यादा इनका ध्येय है 835 केस दर्ज हुआ, ये सारे फर्जी केस है अखिलेश जी। 835 केस दर्ज हुआ है और 98% में चार्जशीट दाखिल हुई है, सब फर्जी है धर्मांतरण के केस। कब होते थे कब नहीं होते थे, हम जो बात कर रहे हैं उसकी आड़ में कितने मंदिर तोड़े गए, क्या फैक्ट नहीं है क्या? कितने हमारे पौराणिक काशी, जिसकी अपनी एक पुरातत्व का महत्व है, उसको समाप्त किया जा रहा है। काशी की डेमोक्रेसी बदली जा रही है, अयोध्या की डेमोक्रेसी बदली जा रही है। दिल्ली में आरएसएस के कार्यालय की पार्किंग के लिए 250 वर्ष पुराना हनुमान मंदिर तोड़ा जा रहा है। शंकराचार्य से पूछा जा रहा है कि आप प्रूफ दीजिए। ये जो इनके साथ नहीं है उनको बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और हमारे पौराणिक स्थलों को बदला जा रहा है और ध्यान भटकाने के लिए डेमोग्राफी बदली जा रही है, फला बदली जा रही है। क्या किया अभी तक भैया? 11 साल हो गए, कौन से कदम उठाए हो, कौन से चीजें ऐसी लेके आओ जिससे आप कंट्रोल करना चाहते रहो? लेकिन नहीं है। आज शंकराचार्य या सनातन धर्म के लोग गौ हत्या बंद करने की बात कर रहे हैं। सारे गौ हत्यारे जो गौ मांस का व्यापार करते हैं, जिनसे चंदा खाते हैं ये लोग, ये सब पीछे पड़ गए उन लोगों के जो गौ हत्या के बंद करने की मांग कर रहे हैं। क्यों सारे ट्रोल पीछे पड़े हैं? क्यों नहीं सरकार कहती है कि हाँ गौ हत्या बंद होनी चाहिए? हमारे आदरणीय गृह मंत्री जो प्रधानमंत्री जो मैंने सवाल पूछा उस पर भी आ जाइए, जो मैंने सवाल पूछा उस पर भी आ जाइए, उस पर भी आ रहा हूं। देखिए आइए पहुंचे। बीजेपी एकदम 24 में बीजेपी हाफ थी, 27 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी साफ होगी। कुछ नहीं दिख गया। ये गौ हत्यारे हैं, ये छद्म हिंदू हैं, ये संत विरोधी हैं, ये सनातन विरोधी हैं, ये हमारे पूजा स्थलों को ध्वस्त कर रहे हैं। जो काम अंग्रेज और औरंगजेबों ने नहीं किया वो काम ये कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई इनको वोट देगा? कौन वोट देगा इनको? किस बात का वोट देगा? सिर्फ कहने को? सब पोल खुल चुकी है इन लोगों की। किस तरह से हम मर्यादित मलुक जी, अखिलेश जी की पार्टी वैसे ऐसा दावा कि बीजेपी साफ बिहार में भी कर रही थी, दिल्ली में भी कर रही थी। मलुक जी। अंजना जी, अखिलेश जी हमारे व्यक्तिगत स्तर पे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बट ये तो विषय से ही भटक रहे हैं। बात हो रही है मुसलमानों की, बात हो रही है जो ओवैसी साहब की पार्टी की। अगर सही पूछो तो संविधान के अनुसार जहां जरूरत पड़ती है मुसलमानों के लिए, हम भी आपके नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कह रहे हैं हम साथ खड़े हैं। और ये जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, ये जरूरत पड़ने पे जहां जैसे इस तरह हमने मुसलमानों के लिए कई हिंदुओं की बात आती है तो ये मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। कांवड़ यात्रा निकलती है, अंडों की दुकान, मीट की दुकान की वकालत करते हैं। अगर असली बात पे जाएं तो 1947 से लेके जो मुसलमान भाइयों की हर जगह 24.5% हिस्सेदारी थी, जजेज में, सरकारी नौकरियों में, व्यापार में, किसी भी क्षेत्र में, अब वो 2014 तक आते आते 1.5% रह गई और 14 के बाद में आज 2026 तक वो वापस 4.5% पहुंच गई है। तो हमें भी वोट मिलता है। तो ये जो मुसलमान भाई हैं हमारे, उनको ये लगता है, ये सुन देगा बीच में नहीं। अंजना जी रोको जरा इनको प्लीज। अंजना जी इनका माइक बंद कराओ जरा प्लीज। इनके बीच में मैं बोलूंगा, फिर ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जानता, फिर इसको बोलने नहीं दूंगा। फिर मैं खुद ही दोस्त कहते हैं, खुद ही लड़ते हैं और हथियार हमको कहते हैं माइक बंद करने। बोलिए। मैं तो बस इतना पूछ रहा हूं, स्रोत बता। नहीं तो मैं क्या कहूं, जब ये बीच में बोलेंगे तो मैं मेरी जब ये बोल रहे थे मैंने बीच में बिल्कुल नहीं बोला। मैं कह रहा हूं कि ये वोट लेते रहे, पिछड़ों की, दलितों की और मुसलमानों की शोषण करते रहे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पर 600 किलोमीटर दलित मुसलमान है। जब 370 हटा उन्होंने खुशियां मनाई, वो इनको किसी भी तरह तैयार नहीं है झेलने के लिए अब। और जहां ओवैसी साहब है जो पार्लियामेंट में बोलते हैं पिछड़ों की, दलितों की, अकलियत समाज की जब बात रखते हैं तो उनकी स्थिति ऐसी आ गई है देश के मुसलमानों की अब कि यार हमें कुछ मिलता नहीं है। अगर हिस्सेदारी मिल रही है, 100% उनके हकों की बात हो रही है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, अब उनकी तरफ चलती है तो इनकी कांग्रेस और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस और उनके साथियों की स्थिति यह होगी जो सांप और छछूंदर की, इनके साथ लड़ते हैं तो ये मरे
अलग लड़ते हैं तो ये मरे। अगर हमारी बात आती है, हमारे 9 में से 2 विधायक मुसलमान हैं, 25% आगे भी हम उसी हिसाब से रखेंगे। क्या आपके टेलीविजन पे बैठ के कहेंगे कि हम आने वाले समय में मुसलमान अगर कोई बनेगा इनकी पार्टी का तो ये उनको कितने परसेंटेज टिकट देंगे, उनको क्या पद देंगे? आज का सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग ये डिक्लेयर करेंगे? ये वोट ले लेते थे, शोषण करते थे, अब जमाने गए। अब तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और इस देश के वारिस पठान, जो ठीक RSS के है, वो ठीक भी है, कहते हैं इस देश में वारिस पठान इस्लाम के लोगों के। लेकिन अभी तो आपको उतने भी मुस्लिम वोट नहीं मिलते, एक सेकंड, उतने भी मुस्लिम वोट नहीं मिलते हैं जो शायद बीजेपी को मिल जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि मतलब ऐसे ही अब्दुल्ला दीवाना हुआ चले जा रहा है। आप कहते हैं बार बार अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, तो अब्दुल आपको सरकार में भी तो नहीं लाएगा, कहीं पर नहीं बिछाएगा। अरे लाएगा, क्योंकि अब्दुल ने देख लिया कि जो कांग्रेस ने इतने वर्षों से वोट लिया। अंजना जी आपको उदाहरण दूंगा, पिछली बार तो महाराष्ट्र में जो लोकसभा का चुनाव आया 48 सीटें, इन्होंने एक को भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। ये क्या करेंगे मुसलमान को लिए बताइए? तो मुसलमानों को हम एक विकल्प के तौर पर दिख रहे। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हमारा दलित भाई, हमारा ओबीसी, एसटी सब हमको वोट देता है महाराष्ट्र के अंदर, सबने हमको जीता है। और मैं बोल रहा हूं बिहार और महाराष्ट्र तो सिर्फ झांकी है, पूरा यूपी अभी बाकी है। पूरे यूपी के एक एक लोग हमारे साथ खड़े हुए, वो चाहते हैं डेवलपमेंट, विकास हो, हिस्सेदारी मिले, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिले, क्योंकि इतने वर्षों से वोट लिया, कुछ नहीं किया अंजना जी ये लोगों ने। आज भी ये तो विकास के नाम पर वोट मिलता है, आज भी घमंड। एक लाइन में इससे बड़ा चुटकुला कुछ नहीं हो सकता है। सिटी में, डीटी में, एक लाइन में इससे बड़ा चुटकुला कोई नहीं हो सकता है कि AIMIM को विकास के नाम पर वोट मिलता है। अरे बिल्कुल विकास के नाम पे वोट दिया लोगों ने। कौन से नाम पे वोट दिया? अरे हम तो कहते हैं कि एक साथ रहेंगे तो पूरे आसमान में सिर्फ हरी पतंग उड़ेगी हमारी हरी हरी पतंग पूरे भारत के अंदर इंशाल्लाह एक दिन उड़ेगी। अंजना जी आप हम रहे ना रहे, लेकिन उड़ेगी पतंग, क्योंकि आज जो पब्लिक विश्वास ये मुमरा वाली नेता की बोली बोलने लगे, मुमरा वाले नेता की बोली बोलने लगे, जरा निकालिएगा। कल ही उन्होंने बोला अपने दर्शकों को भी जरा सुना। अरे आप हाँ वारिस पठान, बिल्कुल हरा पतंग सब पता है क्या कर रहे हैं। हमारी पार्टी का कलर ही हरा है तो हम बोलेंगे ना हरा उड़ेगा। अगर हमारी पार्टी का कलर ब्लू होता तो बोलते ब्लू उड़ेगा। आप लोग नहीं बोलते भगवाधार कर देंगे पूरे आसमान को, पूरे सफरनाइजेशन कर देंगे। आशुतोष जी एक चैलेंज तो है। बच्ची ने बोला कि हमारा पार्टी का कलर हरा है, एक दिन उमरा में जीतेंगे और पूरा हरा हरा होगा, तो क्या गलत बोला उसने? कलर को भी आप कम्युनल कर दोगे। भाजपा ने पूरे भारत देश को बांट दिया रंग में, भगवा हमारा, हरा तुम्हारा, गाय हमारा, बकरा ठीक है मलुक नागर जल्दी से जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगी। ठीक है रुक जाइए जल्दी से मलुक। अंजना जी मुझे एक बात बस कहनी है। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध होता तो कांग्रेस ऐसी प्रश्न पूछती है जो देश के खिलाफ जाए, जो भारत के खिलाफ जाए, भारत की जनता के खिलाफ जाए, जो पाकिस्तान के फेवर में जाए। और उस समय ओवैसी बाहर जाकर के अगर ऐसी जवाब देते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जाए, तो कांग्रेस और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियां अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकती कि मुसलमान इनको छोड़ करके दूसरी जगह क्यों भागने लगा? अंजना देखिए गठबंधन आपको दिखा ना। हाँ पूछ रही थी आप कि गठबंधन हमारा दिखा, हम बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ है, मोदी के साथ है, देश की जनता के साथ है, पिछड़ों के साथ है, दलितों के साथ है, इस देश के लोगों के साथ है। पर कांग्रेस क्या कर रही है ये जरूर बता दो अखिलेश जी। आप दिख गया, बस करिए। अखिलेश जी आप बता दो आप क्या कर रहे हैं? वारिस पठान से अपनी नाकाबिलियत को गठबंधन कह के मत छिपाओ। दिल्ली में और पंजाब में ऐसे तो आप वालों से पूछ लो कि आप क्या गठबंधन है आपका। अखिलेश साथ हो गया हमारे दिल्ली और पंजाब में। देखिए अंजना जी